जम्मू कश्मीर से मिल रही अहम खबर के साथ, जहां एसआईए ने कश्मीर में 4 जिलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गांदरबल में एजेंसी ने जमात इस्लामी के दफ्तरों पर छापे मारे हैं और संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। गांदरबल के गडूरा और सफापोरा में भी एसआईए ने कार्रवाई की है। बांदीपुरा की नाज कॉलोनी में भी एसआईए की टीम पहुंची हुई है, कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि 4 जिलों में 30 जगहों पर जमात के ठिकानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले भी हम तस्वीरें साझा कर चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पोस्टर्स यहां पर चस्पा किए गए हैं। और इसके अलावा अन्य 3 जिलों में ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है और जमात की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें इसी तरीके के पोस्टर, बैनर्स लगाकर, इसी तरह के नोटिस वहां पर चस्पा करके उन्हें सीज किया जा रहा है। जनता को ये बताया जा रहा है और जनता के लिए ये नोटिस यहां पर चस्पा किया गया है कि यहां पर जमात की प्रॉपर्टीज को पूरे तरीके से सील किया जा चुका है। किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि, कोई भी बैठक, कोई भी यहां पर जमात से जुड़ी हुई गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। इससे पहले तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी कहीं 32 मरला तो कहीं 3 मरला जमात की जमीन को सीज किया जा चुका है। इसी के साथ कुल मिलाकर 188 जगह ऐसी है जहां पर ये छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ डोगरा फ्रंट भी अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। जम्मू में फ्रंट के नेता और कार्यकर्ता फ्रंट ने पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो पीएम मोदी से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बिलावल भुट्टो, 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 बिलावल भुट्टो। ये बंदूक परमार कि एक जर्नल की बंदूक को लेकर के आत्मसमर्पण करने का प्रयास करा और आज तुम इस तरह की बातें करने का प्रयास कर रहे हो। जनरल जैकब को भूल गए, जनरल ओरा को भूल गए, जनरल मानेक शाह को भूल गए, जिसने 93,000 फौजियों को पकड़ करके यहाँ पर आत्मसमर्पण कराया था। आज देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, उसको कसाई बोलना, ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। देश का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय जिसने तुम्हारे 2 फाड़ कर दिए थे, तुम भूल गए। आज इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का प्रयास करना चाहते हो, ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की तरफ से पीएम मोदी के लिए कहे गए आप शब्दों के बाद डोगरा फ्रंट की तरफ से जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। इनका प्रोटेस्ट इसलिए भी है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है वो पीएम मोदी के खिलाफ कमेंट करता है और ऐसे अपशब्द कहे जाते हैं जिससे 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में बिलावल भुट्टो की जो फोटो है वो पकड़े हुए हैं और इनकी मांग है कि बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए पीएम मोदी से। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जम्मू में विभिन्न जगहों पे इस तरह के प्रोटेस्ट आज देखने में आए हैं, जिनमें आम जनमानस भी आहत हुआ है और वो सड़कों पे पहुंचा है प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए। आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो की जो फोटो है उसको जलाते हुए अपना गुस्सा जता रहे हैं डोगरा फ्रंट के ये एक्टिविस्ट। ऐसे ही जम्मू में तमाम जो तंजीमें हैं, संगठन हैं, उनकी तरफ से आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है और अपना गुस्सा व्यक्त किया गया है, क्योंकि इनका कहना है कि आतंकवाद का अन्नदाता पाकिस्तान पीएम मोदी जो कि एक ग्लोबल लीडर हैं, उनके खिलाफ बयान देता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये इनका आप हैं जम्मू कश्मीर। तो इस तरह के प्रोटेस्ट जम्मू के विभिन्न जगहों पे देखने में आए हैं, जहां
बीजेपी के साथ साथ तमाम जो संगठन हैं उन्होंने भी सड़कों पे आके अपना गुस्सा व्यक्त किया है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बीजेपी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंक कर और उनके शर्मनाक बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस कड़ी में जम्मू में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी ने बिलावल भुट्टो के बयान को अपमानजनक और कायरता से भरा बताया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जो अपशब्द कहे प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसके बाद देश में गुस्सा फूटा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो का पुतला भी जलाया है और पाकिस्तान का झंडा भी चलाया है। इनकी मांग है कि बिलावल भुट्टो के समेत पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से अपशब्द कहे गए हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्या मांग रखते हैं आप? बिलावल भुट्टो ने ये जो कहा है उसको अपने अपराध वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान आज आपने पुतला जलाया है, झंडा जलाया पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस तरह के अपशब्द, असभ्य भाषा का वो हम नहीं सहन कर सकते। वो भी एक ऐसे आतंकवादी देश के जो मंत्री हैं उनके द्वारा। तो हमारे साथ फॉर्मर एमएलए है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने जिस तरह से अपशब्द कहे, बिलावल भुट्टो ने कहे, अब क्या मांग रखते हैं? ISI के इशारे पर काम करने वाला देश, उनके प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, और ये पीड़ा कल ही जागी जब 1971 में कल के ही दिन जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे। वो पीड़ा जो थी वो उभर कर सामने आई। लेकिन ऐसा देश जो वहां पर खाने की प्रबंध वहां नहीं है, लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं। 135 करोड़ की जनता, पूरा विश्व प्रधानमंत्री को मानता है। एक ऐसा देश बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके का बयान दिया है, मेरा मानना है कि इस देश को अलग थलग घोषित किया जाना चाहिए। एक टेररिस्ट कंट्री जो है वो घोषित की जानी चाहिए। आतंकवादी देश पाकिस्तान को घोषित किया जाए, ये मांग है बीजेपी की। मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू के आज दिन में कई प्रोटेस्ट हुए हैं और सबकी यही मांग है कि पाकिस्तान ने आज 130 करोड़ देशवासियों के दिल को आघात पहुंचाया है और पाकिस्तान को इसके लिए समूचे विश्व के साथ साथ हिंदुस्तान के साथ तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनको आघात पहुंचा है इन अपशब्दों से। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सच शर्मा ने चीन पर राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर निशाना साधा है। सच शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का बयान ISI और चीन के एजेंट जैसा है। राहुल गांधी ने जो चीन पे बयान दिया है उससे भी काफी गुस्सा है। यहाँ बीजेपी के सीनियर नेता और फॉर्मर एमएलए सच शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी के बयान को चीन पे जिस तरह से सीधी एक तरह से चुनौती देना कि चीन तो युद्ध की तैयारी में है और हिंदुस्तान बहुत हल्के में ले रहा है, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हैं जिसकी मदद समय समय पर चाइना सरकार द्वारा जो है वो की जाती है। ऐसे समय में भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत के संवैधानिक पदों पर रहकर चाइना के फेवर में बोलने वाले ऐसे नेता कांग्रेस से ही सम्मानित हो सकते हैं। और ऐसे समय में उन्होंने ये बयान दिया है जिस समय पर बिलावल भुट्टो ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के असम्मान में जो है वो बयान दिया है। अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से इन दो नेताओं का कंपैरिजन आपस में किया जा सकता है। एक देश के नेता के विरुद्ध बात कर रहा है और एक देश में रहकर हमारी इंडियन आर्मी के विरुद्ध बात कर रहा है। उनको बता देना आवश्यक है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भारत है। 135 करोड़ जनता का भारत है।
हमेशा राहुल गांधी की तरफ से ये देखा गया है कि हमेशा सेना की ताकत को भी डिमाइन करने की कोशिश करते हैं और देश पे जो सेना पे सबको जो है भरोसा है कहीं ना कहीं उसको भी आघात पहुंचाते हैं। ये अपने आप को भारतीय कहते ही नहीं है, ये अपने आप को हिंदुस्तानी समझते ही नहीं है। या तो ये आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करते हैं या ये चाइनीज एजेंट के रूप में काम करते हैं। किसी भी जगह पर हमारी इंडियन आर्मी जिनके चलते हम लोग सुरक्षित हैं, सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हैं, पूरा भारतवर्ष उनके साथ है, उन्हीं के कारण हम लोग जो है वो सुरक्षित है। तो जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है और इनका साफ कहना है कि राहुल गांधी का बयान ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो आईएसआई या चाइना के एजेंट हैं और उसी की तर्ज पे बयान दिए जाते हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेहद ही खास मौके पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ अपनी मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी के तहत 8 घंटों का एक ग्रैंड टेलीथॉन आयोजित किया है ताकि देश में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर देश भर से सरकार के प्रतिनिधि, मशहूर शख्सियतें, बदलाव लाने में जुटे लोग, स्वच्छता कर्मी और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे और ये भरोसा जताए कि स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान देश के हर नागरिक को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आइए नजर डालते हैं टेलीथॉन के कुछ बेहद ही खास पलों पर। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो टॉयलेट्स का हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स का हो, यूरिनल्स का हो, ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। इंदौर में सभी 6 लाख घर सीवेज सिस्टम से, और वो सीवेज सिस्टम से कनेक्ट होकर के 100% जो ड्रेनेज सीवेज है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, रीयूज करते हैं 30% पानी को बचाने के लिए एक और चीज जो हम लोग कर रहे हैं लगातार, वो वाटर कंजर्वेशन को है। इंदौर के 6 लाख में से 1 लाख घर ऐसे हैं जो आज पानी बचा रहे हैं और जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स लगाए हुए हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर हाउस होल्ड हो। तो इस तरीके से हम लोग स्वच्छता, सैनिटेशन और पानी, इन पर एक साथ काम कर रहे हैं। विश्व कप की शुरुआत से बहुत पहले ग्लैडिएटोरियल फाइट दर्शकों के लिए सबसे बड़ा खेल हुआ करती थी और इसका प्रमाण है रोम का भव्य कोलोसियम। हिस्ट्री टीवी 18 पर इस शनिवार से शुरू हो रहा कोलोसियम जो है एक ऐतिहासिक एम्फी थिएटर की कहानी और जिसे बता रहे हैं जिन्होंने इसे बनाया था और वहां लड़ाइयां लड़ी थी। देखिए कोलोसियम का प्रीमियर 17 दिसंबर रात 10:15 पर सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है इसकी एक खास झलक। और चलिए अब खबरों का रुख करेंगे और हिमाचल की बात करेंगे। जयराम सरकार में सेवा विस्तार और री एम्प्लॉयमेंट पर सुखू सरकार लगातार हंटर चला रही है। अब तक ऐसे करीब 100 अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त सुखू सरकार ने कर दी हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि करीब 300 लोगों को सेवा विस्तार और री एम्प्लॉयमेंट दिया गया था, जिनमें से 100 पर अभी तक हंटर चल चुका है और 200 ऐसे री एम्प्लॉयड और जिन्हें एक्सटेंशन मिला था उन कर्मचारियों की सूची भी अब सुखू सरकार के पास पहुंच गई है। तो कुल 300 ऐसे कर्मचारी थे जिनकी री एम्प्लॉयमेंट और सेवा विस्तार किया गया था, जिसको लेकर अब हंटर चलाने की तैयारी और उन्हें उनकी जो री एम्प्लॉयमेंट थी और सेवा विस्तार था उसे रद्द करने की तैयारी सुखू सरकार ने कर ली है। वहीं हिमाचल प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए हिमाचल के कांग्रेस पदाधिकारियों की बस शुक्रवार को दौसा में हादसे का शिकार हो गई। हादसा तब हुआ जब यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता वापस हिमाचल लौट रहे थे। इसी दौरान एक दोपहिया वाहन को बचाने की कोशिश में पिकअप गाड़ी बस से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 9 कांग्रेस नेता घायल हुए हैं, जबकि पिकअप में सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पिकअप सवार एक अन्य व्यक्ति जो दौसा जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। कांग्रेस के एक पदाधिकारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें भी जयपुर रेफर कर दिया गया है। बाकी अन्य कांग्रेस के पदाधिकारियों का दौसा जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हम लोग हिमाचल से आए थे, हम लोग 28 लोग थे। आज के दिन के पद यात्रा के लिए मतलब एक दिन के लिए ज्वाइन करने आए थे।
तो हमारे 30-40 जो भी हमारे विधायक हैं, जो CM वो सब आए थे आज के दिन के लिए। हम लोग हिमाचल की खुशी मनाने के लिए और इस पदयात्रा के लिए आए। तो हम लोग आज वापसी के बाद वापस जा रहे थे, रास्ते में एक गाड़ी पिकअप आगे से आई, उन्होंने उसको आगे स्कूटर आई, उसको बचाने की जगह हमारे गाड़ी से बुझा दी। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी गोपाल शर्मा CM के OSD होंगे। राज्य सरकार ने नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। गोपाल शर्मा सोलन जिले के अर्की के रहने वाले हैं और अब OSD के तौर पर ये अपना पदभार संभालेंगे। रिटायर्ड IAS अधिकारी गोपाल शर्मा CM सुखू के OSD होंगे। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि गोपाल शर्मा सोलन जिले के अर्की के रहने वाले हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में CM सुखू ने कहा कि कंपनी और ट्रांसपोर्टर्स को सुरक्षा देना सरकार का काम है और सरकार जनता को सस्ता सीमेंट भी दिलवाना चाहती है। इस मामले पर सरकार की नजर है और विवाद को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। बिलासपुर में सीमेंट फैक्ट्री है, उसको लेकर आपकी सरकार ने नोटिस दिया है कि इस तरीके से शटडाउन नहीं किया जा सकता, लोगों का जो रोजगार है उनसे छिन जाएगा। उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं, जो कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो साफ तौर पे निशाना साध रहे हैं आपका? ये गलत बात है कि नोटिस दिया है। हमने कहा है कि जो ट्रक वाले हैं और जो कंपनी वाले उनके बीच किराए को लेकर कहीं सहमति नहीं बनी। उस सहमति के लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया गया है और अखबारों की नज़र द्वारा ये आया है, अखबारों के माध्यम से ये आया है कि कंपनी उसको बंद करना चाहती है। हमने ये नहीं पूछा कि बंद करना है कि नहीं करना है, हमने पूछा कि क्या आप उनको बंद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बस ये पूछा है। तो उसका जवाब आएगा। मुझे ये लगता है कि इस प्रकार की बात करना कि कंपनी को नोटिस दिया, कोई कंपनी को नोटिस नहीं दिया, नोटिस दिया जो भी कंपनी वहाँ कार्य करती है उनकी सुरक्षा प्रदान कराना हमारा दायित्व है और जो ट्रक ऑपरेटर है उनको भी सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाए रखना हमारा दायित्व है। उनमें सहमति बने इसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर्स दोनों को लगाया है और लगता है कि जल्दी उनमें सहमति बन जाएगी। सरकार अपने तरह से कंपनी वालों को भी मदद करना चाहती है, ट्रक ऑपरेटर को भी मदद करना चाहती है और आम जनता को जो सीमेंट है वो भी सस्ता दिलाना चाहती है। इस संदर्भ में राजनीति से प्रेरित लग रही है, पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है? नहीं, कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, कोई इसमें किसी पार्टी का वो नहीं है। विवेक बात यह है कि आप लोग इस बात को उनके ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच में है, किराए को लेकर सुलझ जाएगा। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। सोलन में सीमेंट कंपनियों के उपजे विवाद को लेकर आज डीसी सोलन ने आपात बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में अर्की दाड़ाघाट के ट्रक यूनियन के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अंबुजा कंपनी के प्रबंधक भी बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में डीसी सोलन कृतिका कुलहरी दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने की कोशिश करेंगी। डीसी सोलन ने कार्यालय में बुलाई गई इस बैठक में करीबन 50 लोग हिस्सा ले रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये बैठक जारी है। जिलाधीश महोदय ने आज ये बैठक बुलाई है जिसमें कंपनी के लोग भी रहेंगे और सभी ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज के पदाधिकारी भी रहेंगे। उम्मीद है कोई ना कोई बात आज सिरे चढ़ेगी, देखते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप आज बैठक में जा रहे हैं? मुख्य मुद्दा यही है कि कंपनी ने बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना किसी विवाद के अपने आप ही तालाबंदी करके अपना प्लांट खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। हमारी ओर से तो जो हमारे मुद्दे थे वो विचाराधीन थे कंपनी के, उस पर अभी कोई जवाब आया नहीं था और ना ही हमने कोई ऐसा आग्रह किया कि उसको तुरंत निपटाया जाए। लेकिन कंपनी ने एक तरफा फैसला करके प्लांट स्वयं ही बंद कर दिया। शुक्रवार को ही राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल कांग्रेस के सभी 40 विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री सुखू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधायक विक्रमादित्य सिंह राहुल के साथ चलते हुए नजर आए। साथ ही हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रभारी राजीव शुक्ला भी यात्रा में शामिल हुए। ये तस्वीर राजस्थान के दौसा की है, जहां हिमाचल के विधायक भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन इसमें शामिल हुए, क्योंकि इससे पहले वो सभी चुनाव में व्यस्त थे।